हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 3.1। उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास पहले अपन देख चुके हैं। वो क्लास अपनी यूट्यूब पे अपलोड है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। थोड़ी सी एक्सरसाइज बड़ी है, तो हमें लगता है कम से कम 1 घंटा का टाइम लग जाएगा अपने को। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं और इजीली समझते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 3.1, फ्रॉम द form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक क्विज। तो सबसे पहले बताता हूँ कि अपने को 2 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसमें क्या करना है अपने को, पहले तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम वो ग्राफिकली अपने को फाइंड करना है, यानी ग्राफ की मदद से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, उन्होंने मैथमेटिक क्विज में भाग लिया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या होगी इस क्विज में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर अपन देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं अपन। अपने को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज आर, let the number of boys are, the number of boys is x। क्या लेट कर लेते हैं, let the number of boys is x और the number of girls, क्योंकि हमें पता नहीं है बॉयज और गर्ल्स कितने हैं क्लास में, तो हम उनकी जगह x और y ले रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल स्टूडेंट क्लास 10th में कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। तो अपन ने मान लिया कि बॉयज तो है x और गर्ल्स हैं y, और टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास 10 क्लास में। तो बॉयज प्लस गर्ल्स यही तो होंगे स्टूडेंट। तो बॉयज कितने अपने पास x प्लस और गर्ल्स कितनी है अपने पास y इज इक्वल टू कितने अपने पास टोटल स्टूडेंट 10। एक अपने पास इक्वेशन आ गई है लीनियर इक्वेशन एक। दूसरी अपने को यहां से निकालनी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अपने पास y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं उससे 4 मोर होंगी, यानी 4 अधिक होंगी। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, यानी कि अपने पास क्या आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने को फॉर्म करनी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमने फॉर्म कर ली है। अब अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले अपने को 2 बॉक्स बनाने हैं। 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 बॉक्स बनाने हैं अपने को। ठीक है, ये तो पहले वाले लीनियर इक्वेशन का बॉक्स हो गया। ऐसे ही अपने को एक और बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स हो गया। ये x हो गया अपने पास, ये y, ये x ये y। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 ले लिया अपने फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन अपने पास, फर्स्ट, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अपन ने क्या लिया, x इज इक्वल टू ले लिया अपन ने 3 प्लस 5
y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू +3, इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर -3 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 7, 10 - 3 क्या आ जाएगा 7। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी फर्स्ट वैल्यू आ गई है 37। ठीक है, ऐसे ही अपन x की वैल्यू और ले लेते हैं। x की वैल्यू अपन ने ले ली 6, x की वैल्यू अपन ने क्या ले ली 6। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू अपन 6 लेंगे यानी कि x + y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे अपन कुछ भी मान सकते हैं। x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं, बस बेशर्ते कि अपने पास x की वैल्यू मानिए और y की वैल्यू पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज होते हैं वो पॉइंटों में नहीं होते कभी भी। तो x और y की वैल्यू अपने को बिना पॉइंट वाली चाहिए, यानी कि इंटीजर चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर अपने x इज इक्वल टू 6 मान लिया, तो यहाँ पर 6 + y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 - 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 4 आ गई। अपना पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया पहली लीनियर इक्वेशन का। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन का देखते हैं, उसमें कैसे करेंगे। सेम वही लेना है। अगर अपन x को 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x को 0 ले लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू अपन ने 0 ले लिया। सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास y इज इक्वल टू x + 4। अब y इज इक्वल टू x अपने पास 0 है +4 है, तो इसका मतलब y कितना आ गया अपने पास 4। y कितना गया 4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर अब x इज इक्वल टू अपन 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3, x इज इक्वल टू अपन ने 3 ले लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू x कितना अपने पास 3 + 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया 7। अब अपने पास दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब अपने को करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना है। एक बॉक्स में अपने पास क्या था 3 7 6 4, दूसरे में क्या है 0 4 2 6 2 6 है। अब यहाँ पर अपन ने x इज इक्वल टू 3 लिया है, x इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ने ऐसे ही ले लिया है तो अपन यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लेके कर लेते हैं, चलिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इज इक्वल टू 2 ले लिया, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लिया। x इज इक्वल टू 2 लेने पर यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, देख लीजिए, y इज इक्वल टू x क्या है अपने पास 2 + 4 एज इट इज, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू अपन ने 2 लिया, y 6 आ गया। ये इसलिए लिया है क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो ये अपने पास डिस्प्ले में जो आ रही है वो अपन ने ले लिए डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास ये बॉक्स आ गया, इसका मतलब अपने को ग्राफिकली शो करना है, तो ये बॉक्स है अपने पास दोनों के। ठीक है, अब इसको अपने को ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और फिर अपने को पता चलेगा सॉल्यूशन क्या होगा। यानी कि जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला बॉक्स देखते हैं, x इज इक्वल टू 3। x कहाँ है अपने पास, ये है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो x अगर 3 है तो y कितना है 7, तो y कहाँ है अपने पास 7 यहाँ है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 7 यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे हो ही जाता है। चलिए अब देखिए, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पर अपना क्या है y इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। और इसको मार्क कर देते हैं, क्या पॉइंट है अपने पास 3 और 7। ठीक है, इसको मार्क कर दिया अपन ने। अब सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 6।
x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है अपने पास, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, और x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है। ये पॉइंट कर दिया अपन ने, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास, 6 और 4। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्केल की मदद से अपने को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है अपने को। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये अपने पास पहली इक्वेशन की लाइन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0, तो x की ये है तो 0 यहाँ पे है, और x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है, 4, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आ गया, तो इसको मार्क कर देते हैं अपन 0 और 4, 0 और 4, ठीक है, ये आ गया अपने पास पॉइंट। अब अगला क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, और y इज इक्वल टू 6 कहाँ पे है, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे। ये पॉइंट आ गया अपने पास। ये पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 2 6। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल की मदद से आप लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ लाइन ड्रॉ, आप स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जहां टच कर रही हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया अपने पास, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट क्या है, 3 और 7। तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया 3 और 7। तो नंबर ऑफ बॉयज अपने पास क्या था, x था, और x की वैल्यू क्या है, जो पहले वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, x की, तो वो कितना है 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अपने पास, y की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, ये y की वैल्यू हो गई 7। और टोटल इनको अगर टोटल करेंगे कितना आएगा 10, और अपने पास स्टूडेंट भी क्लास 10th में कितने थे 10। आई होप ये ग्राफ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये आपको अब ग्राफ एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। वो दे रखा है अपने को 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 1 पेंसिल और 1 पेन की अपने को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जो भी अपने को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको वेरिएबल मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 1 पेंसिल वो हो जाएगी इज x रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज, ठीक है। ये मान लिया अपन। अब अपना स्टेटमेंट क्या दे रखा है, 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5x होगी, तो 5x। फिर 7 पेन्स यानी कि एक पेन की मूल्य अपने पास प्राइस क्या है, y है, तो 7 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी 7 और टुगेदर का मीन्स प्लस, तो प्लस 7y, और वो दोनों की कॉस्ट मिला कितनी हो रही है 50, और ये 50। ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन यहां से आएगी, 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल अपने पास x है, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन्स, एक पेन y है, तो 5 पेन कितने हो जाएंगे 5y इज इक्वल टू टुगेदर का मीन्स प्लस
कॉस्ट कितनी आ गई 46, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन अपन को फॉर्म करनी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो अब मैंने फॉर्म कर दिए। अब अपने को इनकी सॉल्यूशन निकालना है कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना है, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है, और वो भी किससे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे एक्स और वाई, बॉक्स करेंगे। एक्स और वाई तो मान रखा है अपन ने, बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। ये अपन ने बॉक्स बना लिया है पहली लीनियर इक्वेशन का। ऐसे ही दूसरी लीनियर इक्वेशन का बॉक्स बनाना है, वो यहां बना लिया है। यहां पर क्या है, एक्स और वाई, यहां पे क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये दे रखी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब x और y एक की वैल्यू अपने को रखनी है। अब a की वैल्यू ऐसी रखनी है कि अपने को दूसरी वैल्यू y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, यानी कि पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो अपन रखते हैं x इज इक्वल टू 3, अपन ने रखा x इज इक्वल टू 3। अब इसमें x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो 5x x की जगह 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहां से 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 35। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू और रख देते हैं। x की वैल्यू अपन ने रख दी 10, x की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, 10। x इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू 10 रखने पर 5x x कितना अपने पास 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहां से 10 5 जा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे वैसे। 7 5 इज इक्वल टू 50 को इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 50 माइनस 50, और 50 माइनस 50 क्या होगा, 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये 7 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0। तो ये तो अपने पास फर्स्ट बॉक्स का काम हो गया पूरा। अब सेकंड बॉक्स का अपने को काम करना है। अपने पास इक्वेशन क्या है, सेकंड बॉक्स की इक्वेशन है अपने पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसका अपने को करना है, रखना है जो भी है। तो x की वैल्यू अपन रखते हैं 8, क्या रखते हैं 8। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप, बस ये होना चाहिए कि पॉइंटों में नहीं आना चाहिए आंसर, दूसरी वैल्यू पॉइंट भी नहीं आनी चाहिए। तो 7x x कितना अपने पास 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, 8 7 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहां से 56 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 46, ये प्लस में दे जाएगा तो माइनस में 56। 5y इज इक्वल टू, अब यहां से प्लस माइनस माइनस होगा तो 56 में से 46 माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन अब जो साइन है वो देखना किसका है, तो बड़ी वैल्यू क्या है 56, 56 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो अब यहाँ से 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 5, और यहाँ से अपने पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई y की -2। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास -2। अब ऐसे ही अपन x की वैल्यू और रख देते हैं। x की वैल्यू अपन ने रख दी 3, x की वैल्यू क्या रख दी अपन ने 3। तो 7x x की जगह क्या लिख देंगे 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ से 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो माइनस में चला जाएगा तो 46 माइनस 21। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी अपने पास 46 में से
ये माइनस करेंगे तो 25, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास y इज इक्वल टू 5। ये अपन ने बॉक्स बना लिया। अब अपने को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ये अपने पास बॉक्स है और अपने को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, यानी कि पहले वाले बॉक्स में x इज इक्वल टू क्या है 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है। ठीक है, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 5 5 यहाँ पे है। ये अपने पास फर्स्ट वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये कितनी है अपने पास 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्या दे रखी है अपने को, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू ये x की है, ये x है अपने पास, ये y है अपने पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, x की 10 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया तो इसको पॉइंट दे देंगे अपन 10 और 0, ये पॉइंट हो गया अपने पास। ठीक है, अब सेकंड बॉक्स में देखते हैं। पहले इसको स्केल से अपन लाइन खींच देते हैं, स्केल की हेल्प से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने टेढ़ी आ रही है लाइन, कोई नहीं, सही कर देते हैं इसको। ये हो गई। ठीक है, अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब सेकंड बॉक्स में अपने को क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर है, और y इज इक्वल टू क्या, -2, तो y की माइनस वैल्यू किधर है, नीचे। ठीक है, ये अपने पास क्या है y, तो y की वैल्यू नीचे माइनस में होगी, x की वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर है अपने पास, और y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर देते हैं 8 -2। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो पहली वैल्यू अपने पास 8 x की है और दूसरी y -2 की है, ये। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 5 कहाँ है, y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे है, यानी कि ये सेम पॉइंट, यही पॉइंट आ रहा है 3 और 5। ठीक है, तो अब इसको मिलाना है अपने को, तो इसको मिला देते हैं स्केल की हेल्प से। अपने को इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपने को मिलाना है। ठीक है, मिला दिया। ये अपन ने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो अपने पास जहां भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या है, वो अपना सॉल्यूशन है। तो यहाँ अपने लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन है, इसको 3 और 5 अपना सॉल्यूशन। तो अक्स अपन ने किसको माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो कितना बना था अपन ने, अक्स। तो वो अक्स की वैल्यू क्या अपने पास, पहली वाली वैल्यू क्या होती है, अक्स की होती है, 3 आ गया। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो क्या माना था अपन ने, y। तो y की वैल्यू क्या अपने पास, सेकंड वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है 5। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ग्राफ की मदद से भी आपको मैंने समझा दिया है और वैसे भी बॉक्स निकालना भी आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अब मैं आपको हिंदी में आराम से समझा देता हूं। अपने को सबसे पहले a1/a2 की वैल्यू निकालनी है, b1/b2 की वैल्यू निकालनी है, c1/c2 की वैल्यू निकालनी है।
ये वैल्यू निकालने के बाद अपन ने कल इंट्रोडक्शन की क्लास में देखा था इनकी कंडीशन क्या होती है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी तो अपने पास लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। और लाइन अगर इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पे तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या देखी थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों ही इक्वल में है, तीनों ही इक्वल में है तो अपने पास लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहां तक तो सही है। फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर ये सा कंडीशन अगर बनती है तो वहां पे लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब वहां कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कभी अपने आप टच नहीं होंगी, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। और अगर टच नहीं करेंगी तो अपना सॉल्यूशन नहीं आएगा, और सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये अपने को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को a1/a2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से ये अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यहां से अपने को a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू इक्वल है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन a1/a2 निकालते हैं। चलिए पेन दूसरा ले लेते हैं अपन। अब यहां पर a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, वो अपने पास क्या आएगा, इज इक्वल टू a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 हो गया a1। a2 क्या होता है, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होता है, 7, तो ये 7 हो गया। ठीक है, a1/a2 क्या आ गया अपने पास, 5/7। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 निकालने के लिए b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या अपने पास, -4, -4 आ गया। b2 क्या अपने पास, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या है, +6, तो 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपने को c1/c2 निकालना है। c1/c2 निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म c अपने पास क्या है, 8 है, अपॉन सेकंड कांस्टेंट टर्म कितनी है अपने पास, -9 है, -9 है। अब अपने को सबसे पहले ये देखना a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो यही अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं a1/a2 है वो कितना है, 5/7 है। तो यहां पर अपन a1/a2 देखते हैं, 5/7 है, क्या वो इक्वल है b1/b2 के, यानी कि -4/6। पहले बात तो ये प्लस में ये माइनस में, इक्वल कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। अगर ये कंडीशन अपने पास आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस है वो क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, एट ए पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। और कितने पॉइंट पे करेगी, एक ही पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और वही पॉइंट क्या होगा, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन अपने को सॉल्यूशन नहीं पूछा है, तो इसका मतलब अपने को सिर्फ यही पूछा है कि इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो अपन ने बता दिया है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। वो क्यों, क्योंकि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, उसमें भी अपन a1/a2 निकाल लेते हैं फटाफट। a1/a2 क्या जाएगा, 9/18।
क्या आ जाएगा 9/18। b1/b2 क्या आ जाएगा अपने पास, b1/b2 y का कोफिशिएंट क्या है 3/6। फिर c1/c2 क्या आ जाएगा अपने पास 12/24, 12/24। अब सबसे पहले अपने को यही देखना है कि a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 के। अगर इक्वल है तो आगे भी देखेंगे c1/c2, अगर इक्वल नहीं है तो यही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं a1/a2 अपने पास क्या है 9/18। अब 9/18 को हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 की टेबल में 9 की टेबल से भी आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 है वो कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब b1/b2 और देख लेते हैं वो कितना आता है 3/6। इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से क्या आ गया 1/2। b1/b2 भी क्या आ गया 1/2। a1/a2 भी अपने पास क्या है 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि a1/a2 है वो किसके इक्वल है b1/b2 के, तो इक्वल आ ही गया। ठीक है, यहां तक तो अपने आ गया। अब अपने को c1/c2 और देखना है। अब c1/c2 देखने के लिए अपन क्या करेंगे, वही है अपने पास, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये भी आपस में कटेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इसका मतलब c1/c2 भी कितना आ गया 1/2। अगर तीनों ही एक 1/2 आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, और वो इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब ये कंडीशन कहाँ आती है, ये कंडीशन आती है कहाँ, जहां लाइंस आर क्या होती है कोइंसिडेंट होती है। लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इसका मतलब होता है जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक लाइन। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, अगर लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने, मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है अपन को, तो इसमें भी यही करना है अपने को। सबसे पहले a1/a2 की वैल्यू निकालनी है। a1/a2 की वैल्यू क्या है 6/2। ठीक है, 6/2 है। अब इसको आगे भी अपन कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/1। अब b1/b2 की वैल्यू निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं। वो कितनी आएगी -3, ऊपर नीचे कितना है -1। y के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है। ठीक है, यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से क्या जाएगा 3/1। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो रहे हैं, क्योंकि a1/a2 3/1, b1/b2 भी 3/1। तो अपने को c1/c2 और देखना पड़ेगा, और वो कितना आता है वो देखते हैं। c1/c2 कितना है 10/9। ये आई थिंक किसी से भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 वो तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन वो b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन अपन लिख देते हैं, a1/a2 है वो तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है कि लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या अपनी समांतर हैं। पैरेलल का मतलब एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसके एकदम बराबर में पैरेलल में समांतर में रहेंगी।
इसका मतलब ये कभी टच नहीं होंगी, और अगर टच नहीं होंगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी तो होगा जब ये टच होंगी। टच तो होंगी नहीं, कहीं टच नहीं होंगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वेरी इजी तरीके से, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप धीरे से ऐसे बोलते हो, मजा नहीं आता है। तो आज मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। वो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ये रेशियो अभी तो अपन निकाल के आए, ये तो हलवा है, कुछ भी नहीं है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये रेशियो अपन निकाल सकते हैं किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, फिर अपने को आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये बताना अपने को, यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगी, क्या होगी ये बताना अपने को। तो ये भी वेरी सिंपल है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अगर लाइन क्या है, लाइन क्या है होती है, अगर लाइन एक तो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है यानी कि इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें हैं या तो इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन होती है। वो क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है, वो इक्वेशन होती है। ठीक है, और अगर पैरेलल है, ये बेचारा अकेला है तो ये अकेला है, इसका मतलब पैरेलल अगर लाइनें आ गई तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना था, क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया नहीं था, मेरे माइंड से निकल गया था, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि सिर्फ पैरेलल लाइन ही एक ऐसी है जो अपवाद है। अपवाद है तो इसका मतलब ये सिर्फ अकेला ही लेके रहेगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन लाइन। ठीक है, और बाकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो रेशियोज से पता चलेगा कि A1/A2, B1/B2 इक्वल है या नहीं है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 क्या होगा, 3/2, 3/2। ठीक है, B1/B2 क्या होगा अपने पास, B1 2, और B2 क्या हो गया, -3, तो 2/-3। इसका मतलब यहीं पर लग रहा है कि C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं दिख रहा है। और अगर इक्वल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब C1/C2 की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ना सीधी। फिर भी अपन लिख देते हैं C1/C2 कितना है अपने पास, 5/7। ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास सीधा सा नजर आ रहा है कि 3/2 है वो 2/-3। एक प्लस में एक माइनस में, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, चाहे दुनिया उलट फेर हो जाए, लेकिन ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जो कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये ऐसा किया, इंटरसेक्टिंग। बस इसमें अब ये डिफरेंस आ गया, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मेरे मैथ पे जाना है। प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ी बहुत गलत हो भी सकती है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट आंसर आ चुका है।
फर्स्ट पार्ट का, थर्ड का। अब सेकंड पार्ट देखना है अपने को। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 निकालना है। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, वो क्या आएगा, -3 अपॉन -6, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b1 अपॉन b2 कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब यहां तक ये समझ में आ गया कि a1 अपॉन a2 है वो भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 है वो भी 1/2 है। इसका मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो c1 अपॉन c2 को और देखना है। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। बस c1 अपॉन c2 और देख लेते हैं, c1 अपॉन c2 वो कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 9। अब ये कहीं नहीं कटने वाला, किसी भी टेबल में नहीं, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये इतना ही रहेगा। और यहां से अपने पास क्या आ गया कि 1/2 है वो तो इक्वल है 1/2 के, लेकिन 8/9 इक्वल नहीं है किसी के भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 वो तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। और लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या बताया था, क्योंकि ये तो अपवाद है, अपवाद ही क्या होता है, इनका अलग नाम होता है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपना। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 3/2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7, और एक और दे रखी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये दे रखी है। अब इसमें अपने को बांद्रा बना रहा है, क्योंकि उसने इसमें क्या किया है, 3/2 यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है। फ्रैक्शन में वैल्यू देने से क्या हम डर जाएंगे, नहीं 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 नहीं, डरने वाले नहीं हम, क्योंकि हम अमित सर से पढ़ रहे हैं, और अमित सर से पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कभी डरते नहीं है। चलिए तो फिर देखते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 वो क्या आएगा, a1 अपॉन a2, a1 क्या अपने पास 3/2 है, अरे भाई लिख दिया 3/2, ये तो लिख दिया a1 की वैल्यू है, लेकिन a2 क्या है अपने पास, a2 है अपने पास 9, तो ये 9 हो गया अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी को ही सोल्व करते हैं एक बार। ये 3/2 है, अब ये 2 बेचारा रो रहा है कि मेरे को अकेला क्यों छोड़ दिया, तो ये चुपचाप खिसक के कहाँ जाएगा, 9 के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 9, 9 के पास आ गया। बेचारा रोता रोता 9 के पास आ गया, सोचा कि बीच में फंस गया मैं, 3 ऊपर से मार रहा है, 9 नीचे से मार रहा है, इसका मतलब ये निकल कर कहाँ जाएगा, 9 के पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 1 जा 3 आ रहा है, 3 3 जा 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 1, ऊपर तो 1 आ रहा है लेकिन नीचे 3 नहीं है, 2 भी साथ में है, 3 2 जा 6, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। चलिए आपने तो बुक वालों, आपने तो हमारे साथ खेल खेल लिया, लेकिन अमित सर हमारे पास थे, उन्होंने हमें सिखा दिया खेल खेलना कैसे खेलते हैं। चलिए अब b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 अपॉन b2 क्या दे रखा है, b1 अपॉन b2 दे रखा है अपने को, b1 क्या है 5/3, ओहो, फिर b2 क्या है अपने पास -10, ओहो ये -10। अब क्या आएगा, अब 5 है वो 3 को दबाएगा नीचे, ये 10 भी ऊपर दबाएगा 3 को, 3 बेचारा पिचक कर भागेगा और नीचे आके टपक जाएगा। तो क्या करेगा 5, अब 3 बेचारा ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे ही आएगा, नीचे ही गिरेगा, तो नीचे गिर के किसके पास आ जाएगा, 10 के पास आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, तो इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहां से वैल्यू अपने पास क्या आई
ऊपर तो आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा अपने पास, नीचे क्या आएगा अपने पास, नीचे आएगा 2 और 3, 3 2 जा 6 और साथ में क्या है माइनस, तो -6। ठीक है, इसका मतलब अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? देख लीजिए, A1/A2 1/6 है इजिकल टू, और B1/B2 क्या है 1/-6 है। अब 1/-6 है, इसका मतलब ये तो माइनस में है, ये प्लस में है। कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है, और ये है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लिख देते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, आई होप you have understood very well this part of question। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या दे रखा है वो देखते हैं। वो दे रखा है 5x - 3y = 11, और एक और दे रखा है -10x + 6y = -22। चलिए इसका भी हम कर देते हैं DNA। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, A1/A2। A1 कितना दे रखा है 5, A2 कितना है -10, अरे ये है ना A1 5, A2 -10। ठीक है, अब यहां से इसको अगर सोल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/2। अब एक चीज और बता देता हूं, अब माइनस यहाँ पे क्या है, नीचे है। ठीक है, तो एक बता देता हूं मैं। ठीक है, अगर -1/2 ये है इजिकल टू -1/2 ये है इजिकल टू 1/-2, तीनों ही बराबर होते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं हम। चलिए ये अंदर की बात बताइए मैंने आप, बहुत ही अंदर की बात है। ठीक है, माइनस अगर कहीं भी लगा है, चाहे ऊपर लगे, चाहे बीच में लगे, चाहे नीचे लगे, एक ही बात होती है। ठीक है, तो A1/A2 की वैल्यू अपने पास आ गई -1/2। क्या आ गई, -1/2। अब B1/B2 की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। क्या यहाँ पे -3, क्या यहाँ पर +6, अब यहां से वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब -1/2। अब माइनस चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, इक्वल होती है। और यहां तक अपन ने देखने के बाद अपने को पता चल गया कि A1/A2 = B1/B2 है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही -1/2 है। अब C1/C2 अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल हो गई। तो अब C1/C2 अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल है। तो C1/C2 क्या है, 11/-22। नीचे क्या है, C2 क्या है, -22। अब ये भी 11 और 22 भी टेबल में जा रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ भी -1/2 अपना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों ही इक्वल हो गए। क्या हो गए, तीनों ही इक्वल हो गए। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन है, और एक के ऊपर एक लाइन होगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर लाइन्स आर कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर अपने पास एक और पार्ट दे रखा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें भी अपने पास वही जो थर्ड पार्ट में चालाकी खेली थी
वही सेम सी सेम चालाकी यहाँ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चालाकी कोई तो मेटना है अपने को। A1 अपन और A2 क्या आ जाएगा 4/3 और A2 क्या है अपने पास 2, ये आ गया। अब ठीक है, अब ऊपर से 4 भी इसको दबाएगा, 2 भी इसको नीचे से दबाएगा, तो इसका मतलब ये 3 भाग के किधर आएगा नीचे, नीचे क्या है 2, तो 2 के पास आके टपक जाएगा, आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर कुछ काटा पीटी होती है तो काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, ऊपर तो आ गया 2, नीचे 3 इंटू 1 3। A1/A2 कितना आ गया अपने पास 2/3। तो B1/B2 और देख लेते हैं, B1/B2 क्या दे रखा है 2/3, ये तो सीधा ही दे रखा है 2/3। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब C1/C2 भी अपने को निकालना पड़ेगा। C1/C2 क्या है 8/12, 8/12। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कटनेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये क्या आ गया 2/3। इसका मतलब तीनों ही 2/3 आ गए, 2/3 तीनों आ गए, तो ये भी क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही इक्वल आ गए। अरे तीनों इक्वल आ गए तो क्या होगा, लाइन्स आर क्या होंगी, लाइन्स क्या होंगी, अरे बताइए जल्दी से, लाइन्स क्या होंगी। अरे तीनों इक्वल तभी तो आ सकते हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, इसका मतलब कोइंसिडेंट होगी, तभी तो तीनों बराबर आएंगे, क्योंकि लाइन्स ही बराबर होंगी। लाइन्स बराबर होंगी तभी तो एक के ऊपर एक लाइन होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स को आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन्स कोइंसिडेंट है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्वेश्चन थर्ड अपना समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ में क्या दे रखा है। चलिए इसकी भी बीमारी मेरते हैं, इसका भी DNA करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब वही इसमें करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर बाई चांस भूल कर भी कंसिस्टेंट आ गया तो अपने को सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ये बुक वाले भी समझदार हैं, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, क्योंकि उसका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वही लाइंस होंगी जो पैरेलल होंगी, और पैरेलल तो कभी टच होंगी नहीं आपस में। अगर टच नहीं होंगी तो संपर्क नहीं होगा, तो अपने पास सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बिना टच के सॉल्यूशन मिल नहीं सकता। इसका मतलब अपने को क्या पूछा है, जब अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो अपने को सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना पड़ेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है 1/2। ठीक है, ऐसे B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आती है 1/2। अरे वाह, दोनों इक्वल आ गई। चलिए देखते हैं थर्ड और देखते हैं, काश थर्ड इक्वल ना आ जाए, वरना तो क्या अपने को ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। 5/10, ओ माय गॉड, ये भी इक्वल आ गई। सो सैड। पहले पार्ट में तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि लाइंस क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई। अगर एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई तो इसका मतलब इक्वेशंस क्या हो गई, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। और अगर कंसिस्टेंट हो गई इक्वेशन तो अपने को ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी बना लेते हैं अपने दो बॉक्स। आपको वैसे तो पता है, बनाना आता है, तो ज़्यादा कुछ समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप निकाल सकते हो। दूसरा बॉक्स यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की चीज़ है। एक बार एक्स को 0 रख दो, एक बार वाई को रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, वहां से अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने को एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे।
ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 0 से तो हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब एक बार y को 0 रख देते हैं, अब y को अगर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, एक बॉक्स तो अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा बॉक्स और देख लेते हैं, दूसरे बॉक्स में क्या करना है। x इज इक्वल टू अपन ने 2 रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख दिया है। ठीक है, 2 x कितना है, 2 प्लस 2 y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, 2 2 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब 10 को 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 6 फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 6 अपॉन 2, यानी कि 2 3 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू अपन ले लेते हैं 4, x की वैल्यू क्या ले ली, 4, तो अपन इक्वेशन में रखते हैं 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से 8 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट कर देंगे तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 8। ठीक है, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2। अब 2 को इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y की वैल्यू ये बना, ये अपने ने बॉक्स बना लिया है। अब अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ पर कर देते हैं। अपने पास बॉक्स आ गए, दोनों बॉक्स आ गए ऑटोमेटिक। ठीक है, अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, वो अभी कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपने को करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट। x की वैल्यू क्या अपने पास 0, तो x, ये x है अपना, ये y हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये अपने पास पॉइंट हो गया। ठीक है, तो फिर इसको अपने को मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ये y बीच में आ रहा है अपने, तो y बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इसको मिटा दिया। इस y को इधर लिख देते हैं, ये y है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास क्या हो गया, 0 और 5। क्या हो गया अपने पास, 0 और 5। ठीक है, फिर क्या अपने पास x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ गया, y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 और 0, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो एक लाइन तो अपने पास आ गई। तो अगर एक लाइन आ गई तो इसका मतलब क्या है, लाइन खींच देते हैं। अब ये अपन ने लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक है, अब अपने पास क्या था, तीनों इक्वल थे, इसका मतलब क्या था, को इंसिडेंट होंगी लाइनें, यानी कि एक के ऊपर लाइन एक आएगी। अब वही देखना है अपने को, एक के ऊपर एक लाइन कैसे चढ़ती है और उसको कैसे चढ़ाते हैं अपन, वही देखना है अपने को। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू तो 2, y की वैल्यू 3, इसका मतलब ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, 2 3। ठीक है, हो गया 2 3। और फिर क्या अपने पास x y 4 1 4 1 4 1 कहाँ है वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 कहाँ है, ये रहे, ये यहाँ पे आए 4 1। ठीक है, 4 1 यहाँ पे है। हाँ तो दोस्तों अपने पास ये आ गई पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गए, अब अपने को लाइन ड्रॉ कर दी है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्केल ले लेना, आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना। और ये मैंने आपको बता दी कि एक के ऊपर एक लाइन ऐसे होती है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बच्चों, थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं अपन फिर से। ये होती है लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके अगर सॉल्यूशन देखना चाहें आप, तो सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। अब सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हम सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे? ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, यानी कि हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी सॉल्यूशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कौन से सॉल्यूशन बताओगे आप? कहाँ पे बताओगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलिए तो फिर अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को? वो दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब दुआ करना कि ये क्या आ जाए, लाइंस पैरेलल आ जाए। अगर पैरेलल आ जाएगी तो अपने को ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन a2, ये कौन सा मार्कर आ गया अपने पास? a1 अपॉन a2, वो देखते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 1 अपॉन 3। क्या आएगा? 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 को देखना है अपने पास। तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा? यहाँ पे क्या है, y का कॉफिशिएंट क्या है? -1 है, तो -1। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट -3, तो -3। ये क्या हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बच्चों जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अपने आंसर क्या आ जाएगा? b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आ जाएगा। और अगर 1 अपॉन 3 आ गया तो इसका मतलब अपने पास थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है, यानी कि खुशियों की बहार आ गई है। कैसे आ गई है? क्योंकि a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आ गया है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन होंगी तो इसका मतलब क्या होगा? c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब वो देखते हैं c1 अपॉन c2 इक्वल होगा या नहीं होगा। c1 कितना अपने पास? 8 है और c2 कितना अपने पास? 16 है। तो ये काटापीटी हो सकती है इसमें। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब अपने चेहरे पे लड्डू फूट रहे हैं। क्यों फूट रहे हैं? क्योंकि c1 अपॉन c2 है वो इक्वल नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है। हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइन्स आर क्या है? पैरेलल्स हैं। लाइन्स आर पैरेलल, और लाइन्स पैरेलल हैं तो इक्वेशन कैसी होंगी? क्योंकि पैरेलल अगर लाइन है तो इसका मतलब अपवाद है। अपवाद है तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? आपको बताइए। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट बहुत जल्दी समाप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लाइंस पैरेलल हो गई, और लाइंस पैरेलल हो गई तो इसका मतलब अपने को ग्राफ नहीं बनाना पड़ा। अब थर्ड आंसर देखते हैं अपना। थर्ड क्या दे रखा है? ठीक है, थर्ड अपने को दे रखा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है? a1 अपॉन a2 देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 देखेंगे तो क्या आएगा? a1 कितना अपने पास? 2, और a2 कितना अपने पास? 4। इसको काटापीटी करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब b1 अपॉन b2 देखेंगे, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन -2। 1 अपॉन -2 का मतलब क्या हो गया? -1/2। इसका मतलब ये दुख की घड़ी है, अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और वो दिखाएंगे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वो ग्राफ में दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट,
आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो अपने को वही करना है, सिर्फ बॉक्स बनाने हैं दो। वो बॉक्स वैसे तो ग्राफ में बना रखे हैं, फिर भी आपको एक बार फिर से बना कर बता देता हूँ। वैसे बनाने की ज़रूरत कहाँ है, जब यहाँ पे अपने को ये बॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, बॉक्स आप बना ही लोगे, नहीं फिर भी समझा देता हूँ। आप एक्स वाई, ठीक है, ये दे रखा है। तो अक्स की वैल्यू अगर 3 ली अपन ने, अक्स की वैल्यू क्या ली, 3 ली, तो 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। और x की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, x ये 0 हो गया, y माइनस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे 6, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये तो एक हो गई अपनी इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन और समझा देता हूँ आपको मैं जल्दी से। ये x है और ये y है। ठीक है, ये x है ये y है। x की वैल्यू अपन ने क्या ली है 0 ली है। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू अपन ने क्या ली है 0 ली है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये 0 होने के बाद ये -4 इधर आएगा तो +4। ठीक है, फिर -2 से डिवाइड करेंगे +4 को, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -2 क्या आएगा -2। और फिर अगर x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 ले ली, 4 1 जा 4 और -4 ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, ये अपने पास टेबल आ गई। ठीक है, अब टेबल में अपन ग्राफ को बनाते हैं। चलिए अच्छे से बनाते हैं, मजे लेके बनाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो y तो 0 है ही, x3 ये रहा, ये है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, पॉइंट को नोट कर देते हैं 3 0। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब x की वैल्यू क्या ले 0 ले। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 6 है। 6 का मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ पर कर देते हैं 0 6। ठीक है, एक बार ये बीच में आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ये अपने को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया, सब कुछ हट गया। ओ माय गॉड, ओ सब कुछ वापिस भी आ गया। चलिए, अब अपने पास क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 तो यहीं पर रहेगा, y इज इक्वल टू -2। अब y -2 किधर होता है, नीचे होता है -2, ये रहा, ये हो गया अपने पास एक और पॉइंट 0 -2। ठीक है, ये भी आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यही पॉइंट आ गया अपने पास। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 1 0 1 0। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, जल्दी से फटाफट अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। रेड पेन से, लाल खून से अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने को ये दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है यही लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लिया, ओ माय गॉड कहाँ जाएगी रे, अरे इसको ऊपर तक ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाके छोड़ते हैं, इसको छोड़ दिया। अब नीचे भी थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, अपने क्या ही को जा रहा है। ठीक है, ये मिला दिया अपने। ठीक है, अब ऐसे ही इसको मिलानी है अपने को, ये मिला दी अपन ने। ये इंटरसेक्ट आपको होती दिख रही है कहीं, तो कहीं दिख रही है या नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है लाइनें, वही पॉइंट अपना क्या है सॉल्यूशन है। यहाँ पर अपने को इंटरसेक्ट होती दिख रही है, यहाँ पर अपने को इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है। तो ये पॉइंट क्या है अपने पास, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये अपना सॉल्यूशन हो गया, इसका अपना सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है अपन को, वो देखते हैं। सबसे पहले अपना नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना फोर्थ, यानी कि ये कौन सा पार्ट था अपना थर्ड, अपने पास फोर्थ पार्ट है। अब दुआ करना, हे भगवान ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, वरना अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा।
तो देखते हैं सबसे पहले A1/A2 क्या आएगा। अरे मार्कर कौन सा ले लिया अपन ने। ठीक है, A1/A2 निकालते हैं। सबसे पहले A1/A2 क्या आएगा अपने पास, 2/4 क्या आएगा, 2/4। 2/4, 2 1 2, 2 2 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। और B1/B2 क्या आएगा अपने पास, B1/B2 -2/-4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4। ये भी क्या आ गया अपने पास, 1/2। इसका मतलब दो तो इक्वल आ गई। अब भगवान करे C1/C2 इक्वल ना आए, क्योंकि इक्वल आ गई तो कोइंसिडेंट हो जाएगी, नहीं आई तो पैरेलल अपनी वाली लाइन हो जाएगी। तो C1 अपने पास क्या है, -2 है, और C2 क्या है अपने पास, -5 है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, लेकिन इसके आगे कैंसिल नहीं होगा। इसके आगे कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2। वो B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल हैं, कभी टच नहीं करेंगी, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है वेरी इजी लैंग्वेज से, अच्छे तरीके से ग्राफ बनाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। जो कि अपने पहला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन चलेगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, लेट करना है। लेट क्या करना है अपने को, लेट ये करना है कि जो डायमेंशन क्या होती है रेक्टेंगुलर की, एक तो लेंथ होती है, एक होती है ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो गई गार्डन की, लेंथ ऑफ गार्डन इज, वो कितनी हो गई अपने पास, यानी कि मान लेंगे x। ठीक है, और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन वो कितनी हो जाएगी, y। क्या हो जाएगी, y। ठीक है, ये अपनी पास हो चुकी है। ठीक है, अब अपने को एक चीज और पता होनी चाहिए इस सवाल में, जो क्वेश्चन में जो दे रखा है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब दौड़ाओ अपने घोड़े दिमाग के, और अपन पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं। तो वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है। ठीक है, ये होता है, आपको पता है, मुझे पता है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो आपको पता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ करना अपने को, पेरीमीटर का क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ, और पेरीमीटर कितना दे रखा है अपने को, 2 इंटू एल। एल कितना अपने पास, यानी कि लेंथ, लेंथ क्या है अपने पास, एक्स प्लस बी, बी ब्रेड्थ कितनी है अपने पास, वाई, इजिकल टू क्या है, इजिकल टू इज 36 मीटर। कितनी है, 36 मीटर। ठीक है, अब यहां से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 से ये 2 देखते ही दोनों को खा जाएंगे और दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बच गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस वाई इजिकल टू 36। ये अपनी इक्वेशन एक आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन अपन को लानी है, वो यहां से आएगी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ अपने पास क्या थी, x है, वो क्या है, 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ है, यानी कि ब्रेड्थ अपने पास y प्लस और 4 मीटर ब्रेड्थ से ज्यादा है x। तो इसका मतलब ये अपने पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहां पर फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब वैसे देखा जाए तो अपने को ये नहीं दे रखा है कि अपने को ग्राफ से फाइंड करना है,
या विदाउट ग्राफ करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज अपन ग्राफ की लेके चल रहे हैं, इसलिए अपन ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन करेंगे, वरना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं और अपन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ग्राफ से ही किया जाए। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज अपने ग्राफ पे चल रही है, ग्राफिकल मेथड पे चल रही है, तो अपन भी इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन का एक बॉक्स बना लेना होता है। क्या बना लेना होता है? बॉक्स बना लेना होता है। और बॉक्स में अपन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। इसमें अपन क्या करते हैं, x और y को अलग अलग वैल्यू मानकर फिर वैल्यू निकालते हैं और वो यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है। अब x को अगर अपन ने 0 मान लिया, x इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 में रखेंगे, क्योंकि इसका बॉक्स ये है, इसका बॉक्स ये है। ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आ जाएगा। अब अगर y को 0 रख देते हैं, y को अगर 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये अपना पहला बॉक्स कंप्लीट होता है। दूसरा बॉक्स देखते हैं, दूसरे बॉक्स में क्या दे रखा है। अगर x की वैल्यू 4 ले लेते हैं अपन, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4, तो x की 4 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 4 ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 4 - 4 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है। अगर x की वैल्यू अपन 12 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया और इसको 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 है तो 12 इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, अब 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 12 - 4 यानी कि 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, अपने पास ये आ गए बॉक्स, जो कि अपने पहले से तैयार हैं बॉक्स। ठीक है, दोनों ही बॉक्स अपने तैयार हैं, दोनों इक्वेशन के। अब अपने को इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। उससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, थोड़ा सा मैप को सुधार लेते हैं। क्या सुधार करना है वो देखते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे पॉइंट लोकेट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे x क्या दे रखा है अपने को, वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर ही है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 36, तो y की वैल्यू 36। ओ माय गॉड, सबसे ऊपर आ गए, तो यहाँ पे आ गया। ओहो, सो सैड। ये क्या हो गया अपने पास, 0 और 36। ठीक है, ये अपने कर दिया। अब x की वैल्यू 36 तो y इज इक्वल टू 0, तो y तो 0 हो गया और x की वैल्यू 36। ओ माय गॉड, बहुत दूर दूर आ रहे हैं। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 36 इंटू कॉमा 0। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन स्केल की मदद से सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करनी अपने को बहुत जरूरी है, मस्ट है। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है उससे अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4, x 4 पे y क्या है, 0, तो y तो 0 हो गया और x 4 कहाँ है, ये रहा। और ये तो बहुत नजदीक आ गया भाई, x 4 यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है, 4। तो ये क्या हो गया अपने पास, 0 4 और 0, ये पॉइंट आ गया अपने पास, 4 और 0। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है फिर, x इज इक्वल टू 12, तो y कितना है, 8, तो y तो 8 यहाँ पे है और x इज इक्वल टू 12 कहाँ पे, ये रहा। ओ, ये भी नजदीक है, वैसे दूर नहीं है ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 और 8, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अपने को स्केल की मदद से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ यहां से सीधी की, और ये मैंने क्या कर दिया भाई, सीधी लाइन खींचनी थी, मैंने बाकी चूंकि खींच दी। चलिए अब सीधी लाइन खींचते हैं अपन।
ये देखिए ये लाइन अपने पास खींच दी गई है, ठीक है। ये लाइन अगर खींच दी गई है इसका मतलब इंटरसेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, और जहां भी इंटरसेक्ट हुआ है वो अपना क्या है, आंसर है। वो पॉइंट अपने क्या है, आंसर है। तो जहां भी इंटरसेक्ट हुई है, कहाँ हुई है, यहाँ हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है, यहाँ मैं आपको बड़ा सा गोला बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या है 16 और x की वैल्यू क्या है 20, तो 20,16 ये है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन ने x क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ अपने पास कितनी आ गई 20, और ब्रेड्थ क्या माना था अपन ने y, तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास 16, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। लेंथ 20 और ब्रेड्थ कितनी हो गई अपने पास 16, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है ये, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सरसाइज बड़ी है तो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा वीडियो भी लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आया होगा पढ़ के, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखनी है कि फर्स्ट पार्ट में तो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेक्ट करने वाली होनी चाहिए। सेकंड में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। करते हैं भाई, फर्स्ट में अपने को क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए अपने को पहले में, ठीक है। अपने को दे रखी है 2x प्लस 3y, ये तो अपने को दे रखी है। अब इसके साथ वाली चाहिए, यानी कि इसका साथी चाहिए अपने को, इसका दोस्त चाहिए। तो दोस्त चाहिए, दोस्त को लाने के लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। A1 है वो अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब A1 A2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, ठीक है। अब इसको अपन ने इजी वे से समझते हैं, इसको इक्वल नहीं होना है, इक्वल नहीं होना है इसका मतलब 3y के साथ है, इसको तो x के साथ लिख देंगे, 2 x के साथ है तो इसको y के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड अपन ऐसे कर देते हैं 3x प्लस 2y, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे तो 8 है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख, इजिकल टू 0। ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 वो है 2/3, ठीक है। और B1 अपॉन B2 कितना है अपने पास 3/2, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब अपने पास सेकंड क्या दे रखा है, पैरेलल लाइंस। सेकंड क्या है अपने पास, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक इक्वेशन अपन को दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। अब इसका अपने को साथ ही ढूंढना है, ठीक है। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 तो होता है, B1 अपॉन B2 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसके अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब लाइन क्या है, बराबर है। लाइन बराबर है तो इसका मतलब एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैरेलल लाइन एक लाइन के ऊपर एक हो। अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन नहीं है, पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब C1 अपॉन C2 क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर अपने को एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डबल करना है, डबल कर दोगे। लेकिन कांस्टेंट टर्म है उसको डबल नहीं करना, उसको हर कुछ और लिखना है। बाकी x और y की जो टर्म है कोफिशिएंट उनको डबल करना है। 2 का डबल 4x प्लस 3 का डबल 9y, ठीक है। लेकिन
अब ये तो डबल कर दिया अपन ने, ठीक है, इक्वल चाहिए था अपने को, लेकिन ये इक्वल नहीं चाहिए। इक्वल का मतलब ये डबल हो गया तो ये तो इक्वल हो जाएंगे, रेशियो इनका इक्वल हो जाएगा, तो ये डबल नहीं चाहिए। माइनस कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 8 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, यानी इसका टेबल नहीं लिख सकते, 8 की टेबल नहीं लिख सकते अपन, और कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या जाएगा, a1 अपॉन a2 क्या है, वो है 2/4। 2/4 कितना होता है, 1/2। कैसे है, 2 1 2, 2 2 4। अब b1 अपॉन b2 कितना है अपने पास, b1 अपॉन b2 3/9। 3 1 3, 3 3 9, तो ये कितना आ गया, 1/, डबल करना था। अरे यही तो गलती कर रहे हैं अपन, डबल ये थोड़ी होता है, 9 थोड़ी होता है, डबल तो 6 होता है, 3 2 6, ठीक है। तो यही तो गलती की है अपन ने यहाँ पे, तभी तो मैं सोचूं ये इक्वल कैसे नहीं आए। इक्वल आएंगे कहाँ से, जब अपन ने डबल नहीं किया, ट्रिपल कर दिया। अब डबल किया है तो 3/6, तो कितना आ गया, 1/2। कैसे आया, 3 1 3, 3 2 6। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 को देख लेते हैं, ये इक्वल नहीं आना चाहिए। देखते हैं, -8/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/1, जो कि इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अपने पास ये दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 4x + 6y - 8, ये आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलिए फिर देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या दे रखी है अपन को, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना, स्थित होना क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन से। अब ये कब होंगे, जब तीनों ही बराबर होंगे, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है उसको सिर्फ पूरी को ऐसे के ऐसे अपने को क्या करनी है, डबल लिखनी है, कुछ भी नहीं करना है, डबल लिखना है, ठीक है। 2 का डबल 4x प्लस 3 का डबल 6y प्लस 8 का डबल 16 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका मतलब a1/a2 वो इक्वल हो गया b1/b2, वो इक्वल हो गया c1/c2, ठीक है। आई होप यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा अपने को ये लास्ट क्वेश्चन में। x - y + 1, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और अपने पास क्या दे रखी है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अच्छा, इन लाइन से अपने को एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा किस किस के बीच में होगा, एक्स एक्सिस और जो ट्राइंगल है लाइंस का और एक्स एक्सिस के बीच में एक अपने को ट्राइंगल बनेगा। और वो ट्राइंगल क्या होगा, उसको सेट करना है, यानी कि सेट मतलब उसको चित्रकारी है, अपने को क्या दिखानी है, चित्रकारी दिखानी है। अपना जो टैलेंट है आर्ट्स में वो दिखाना है, उसको चित्रकार करना है, ठीक है। और फिर जो वर्टिसेस है उसके, जो भी उसके वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, वो बताने हैं उसके पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने को ग्राफ है, तो ग्राफ का मतलब अपने को डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में अपने को क्या लिखना है, एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है, एक्स वाई। इसका भी एक डब्बा बना लेते हैं, सेकंड इक्वेशन का भी। और क्या लिखनी है अपने को, एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। एक्स अपन 0 मान लेते हैं एक बार। अगर एक्स को 0 मान लिया, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्यों आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 - y + 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से माइनस वाई इजिकल टू प्लस वन है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वन, शिफ्ट करते हैं माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इजिकल टू क्या आ गया वन। ठीक है, अब एक बार y को जीरो ले लेते हैं, y को जीरो लेंगे तो x माइनस जीरो प्लस वन इजिकल टू जीरो। अब यहाँ से ये तो जीरो पूरा हो गया, प्लस वन है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस वन। अब ऐसे ही इसको करना है, x अगर जीरो ले लिया अपन ने, x को जीरो ले लिया तो थ्री इंटू जीरो प्लस टू वाई, और माइनस ट्वेल्व है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। फिर y इज इक्वल टू ये टू इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स। ठीक है, अब अगर y को जीरो ले लिया, y को जीरो ले लिया थ्री एक्स प्लस टू वाई है, तो टू जीरो माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस ट्वेल्व को इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस ट्वेल्व में चला जाएगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस ट्वेल्व। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, थ्री मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ट्वेल्व अपॉन थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो x की वैल्यू क्या आ गई फोर। आई थिंक ये डब्बा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या क्या करना है, ट्राइंगल फॉर्म करना है, अपने को ट्राइंगल फॉर्म करना है। क्या करना है अपने को, ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ट्राइंगल को, ये नीचे है, नहीं 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 इसको तो यहीं रहने देते हैं, वरना तो फिर अपना सब कुछ बिगड़ जाएगा, और सब कुछ बिगड़ जाएगा तो इसका मतलब फिर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको तो यहीं रहने देते हैं, चलिए यहीं से समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, अपने को रिप्रेजेंट करना है, ये अपने पास डब्बे आ गए, ठीक है, ये डब्बे हैं और ये ग्राफ है, अपने को रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू क्या है जीरो, तो y की वैल्यू कितनी है वन, x जीरो तो यहाँ पे है तो y की वैल्यू वन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको घोड़ा मार देते हैं, तो ये कितना आ गया अपने पास जीरो और वन। ठीक है, x की वैल्यू माइनस वन है, x की वैल्यू माइनस वन इधर आएगी भाई, तो y कितना है जीरो, y तो जीरो है, ये हो गई, तो x की वैल्यू माइनस वन और जीरो। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप कौन सी लाइन का कौन सा पॉइंट था। ठीक है, ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को सेकंड देखना है, x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू क्या है सिक्स है, ओ माई गॉड सिक्स तो यहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास गोलाई तो करना है, वो कर दिया, तो जीरो सिक्स, जीरो सिक्स, ठीक है, हो गया। अब x इज इक्वल टू फोर, x है, x कहाँ पे फोर, y इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे घोड़ा होगा, तो ये क्या हो गया फोर जीरो, ये पॉइंट क्या हो गया फोर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जाके मिलेगी ये लाइन अपने पास। ठीक है, ये ड्रॉ कर दी अपन ने लाइन, ये अपने पास लाइन आ गई। ठीक है, अब अपने पास पॉइंट क्या आ गए, यहाँ पे तो पॉइंट आ गया टू। थोड़ा सा अपना ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट अपना यहाँ पे आएगा, इसका मतलब अपना थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने थोड़ा टेढ़ा किया है, क्या किया है वो तो पता नहीं, अपना यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए था टू थ्री, और ये आ रहा है यहाँ पे। एक बार फिर से बना लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं आया ये अपना। ये जीरो वन, तो जीरो और वन, वाई की वैल्यू क्या है वन, ठीक है, हो गई। फिर माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहीं पर ही है, और जीरो तो यहीं पर ही है, तो फिर अपना आ क्यों नहीं रहा। ये अपनी लाइन हो गई, ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई अपनी। अब दूसरी लाइन अपने पास क्या थी, जीरो सिक्स, वाई क्या है सिक्स, वो यहाँ पे है, वाई सिक्स यहाँ पे है, और फोर जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है अपने पास फोर जीरो, ये फोर जीरो है, ये जीरो सिक्स है। ठीक है, अब मिलाते हैं लाइन को,
अब कैसे नहीं आएगी लाइन? बिल्कुल, अब आ गई ना। अभी तो अपने थोड़ी मिस्टेक हो रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये अपने पास आ गया पॉइंट। थोड़ी सी अपन टेडी ड्रॉ कर रहे थे इसलिए वो दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये पॉइंट अपने पास आ गया। एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, एक तो 2 3, एक -10, एक 40, ये आ गए। अब अपने को सेट करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ है अपना, ये रहा। ट्राइंगल तो यहाँ पे है, तो अपने को शेड करना है, इसको शेड कर देते हैं अभी। थोड़ा सा अपने को अच्छे से वो दिखाना है, जलवा। ये क्या दिखा दिया मैंने, ये अपने को शेड करना है यहाँ पे। ऐसे अपने को नोटबुक में शेड करना है। ठीक है, कर दोगे आप? अपनी नोटबुक में ऐसे सेट करना है अपने को। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल हो गया। और ये अगर ट्राइंगल है तो इसकी वर्टिसेस क्या हो जाएंगी, वो अपन लिख देते हैं। वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, एक तो ये है -10, और क्या है, एक ये आ गई अपने पास 2 3, और एक क्या है अपने पास 40। ये अपने पास क्या आ गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये अगर समझ में आ गया तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन की ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन अपन ने हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली ब्रीफली समझा है, अच्छे से समझा है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, आपके लिए बनाया है। और अगर मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि मेरी जो भी मेहनत है वो बच्चों को पसंद नहीं आ रही है। तो मैं फिर आगे से ऐसी मेहनत करना छोड़ दूंगा, आगे से मैं मेहनत नहीं करूंगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितने भी आपके पास क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अपने दोस्त हैं क्लास 10th के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई सी भी बोर्ड हो, जहाँ भी एनसीईआरटी अगर चलती है तो वहाँ पे ये क्लास उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप खुद भी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, लाइक ठोक के जाना है, बिना लाइक ठोक के नहीं जाना है। और जो भी कोई नया स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा है, चैनल को देख रहा है, क्लास को देख रहा है, तो उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा कल आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे इस वीडियो को। तो फिर मैं कल मिलता हूँ अपनी एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।